नमस्कार, मैं गौरव सिंह परिहार। हमने एक इनिशिएटिव चालू किया है युवा चौक के नाम से। अब आपके जहन में ये प्रश्न आएगा कि यह इनिशिएटिव प्रारंभ करने का रीज़न क्या था। तो इसका महज रीज़न यह नहीं है कि मैं स्वयं एक युवा हूँ। इसका मूल रीज़न यह है कि आज वर्तमान समय में भारत की आबादी का लगभग 60 से 70% लोग युवा हैं और यह हमारे सौभाग्य की बात है। यह ईश्वर की असीम अनुकंपा है कि आज हमारा देश युवा है और यह युवा हमारे पास वह कोहिनूर है कि अगर इस कोहिनूर का समुचित उपयोग कर लिया जाए तो हम सिर्फ वादों में और शब्दों में विश्वगुरु नहीं, वास्तव में विश्वगुरु बन सकते हैं। क्योंकि हम इस बात का अनुमान इस चीज़ से लगा सकते हैं कि आज जापान जैसे देशों के पास सारे रिसोर्सेस हैं, सारे संसाधन हैं, लेकिन युवा के अभाव में कहीं ना कहीं वह अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहा है। लेकिन हमारे देश में महिलाओं की बात होगी, बच्चों की बात होगी, वंचित वर्ग की बात होगी, लेकिन युवा जो हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है, तो उसके हितों की बात नहीं की जा रही। जब वैकेंसियों का नंबर आता है तो सरकारें युवा यहाँ 5-5, 10-10 साल स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन जब वैकेंसी का नंबर आएगा तो आप वैकेंसियाँ नहीं दे रहे हैं। 100-150 वैकेंसियाँ दे रहे हैं। उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, 87-13 में 13% वैकेंसियाँ ब्लॉक कर दे रहे हैं। उसके बावजूद युवा आप किसी तरह 100-150 वैकेंसियों में भी फाइट कर रहा है, तो आप क्या करेंगे, मैटर कोर्ट में पहुंच जाएगा और कोर्ट में जब सुनवाई की बारी आती है तो वही सन्नी देओल वाला डायलॉग, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, फिर 10 फरवरी। आज वीडियो बनाने का मूल रीज़न यही है। कल 10 फरवरी को MPPSC 2025 के मुद्दे की सुनवाई थी, लेकिन कोर्ट ने फिर डेट एक्सटेंड कर दी है। यार बच्चा करे क्या, हम डे बाई डे डेली परेशान हो रहे, एक एक दिन काटना यहाँ मुश्किल लगा है और आप डेट पे डेट दे रहे हैं। तो आज हम देख रहे हैं कि युवा हमारे देश के लिए उस कोहिनूर को इस कदर कोयला बनाया जा रहा है कि वह कोहिनूर अपने मूल स्वरूप को भूल चुका है। हम युवा अपनी शक्ति को नहीं पहचान पा रहे हैं। वास्तव में हमारी जो शक्तियां हैं महावीर हनुमान जी की तरह हैं कि जिनको शक्तियां याद दिलानी पड़ती थी। तो ये युवा चौक आपको आपकी शक्तियां याद दिलाएगा, क्योंकि युवाओं का उपयोग किस प्रकार किया जा रहा है। जब चुनावी रैलियां होती हैं तो चुनावी रैलियों में क्या किया जाता है कि हमको युवा को एक भीड़ की तरह यूज कर लिया कि आप चलो भीड़ बढ़ाने के काम करो। जब बात कैरियर की आई तो आपको ले गए कहाँ, कॉलेज में आप गए, कस्टमर की तरह आपको यूज़ किया जा रहा है। आप कोचिंग संस्थान में आए, आपको कस्टमर की तरह यूज़ किया रहा। कहीं आपके हितों की बात ही नहीं की जा रही है। मैं विश्वास मानिए, वर्तमान समय में जो युवा 25 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल तक की उम्र के जो लोग हैं ना, अगर इनके अंदर इतना पोटेंशियल है, इतनी शक्तियां हैं कि अगर आपने इसका समुचित उपयोग कर लिया ना, तो आप भारत को समय लगेगा नहीं विकासशील से विकसित पहुंचने में। लेकिन अगर इस शक्ति का सही उपयोग नहीं किया गया, मैं आंकड़ों के आधार पर बात करता हूं कि आप खुद बताइए कि आज जो 60 से 70% आबादी युवा है, आज से 20 से 30 साल बाद ये सब जब प्रौढ़ और वृद्ध की ओर बढ़ जाएंगे तो इनकी जिम्मेदारियां कौन वहन करेगा, कौन इनको भोजन कराएगा, कौन इनकी, ये सरकार के भरोसे हम बैठे। जब हमारे अंदर शक्ति है तब आप हमारा उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, तब आप हमको रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। तो जब हम बीमार होंगे, प्रौढ़ होंगे, वृद्ध होंगे, तब आप हमारी जिम्मेदारियां उठा पाएंगे। तो युवा चौक का उद्देश्य क्लियर है कि हम यहाँ पे युवाओं की समस्याओं की बात करेंगे और युवाओं की समस्याओं की बात करने का रीज़न ये है कि ये नहीं है कि मैं युवा हूँ कि मैं युवाओं को जोड़ रहा हूँ, सिर्फ ये है कि युवाओं का हित में ही राष्ट्र हित है। तो इसलिए इस मंच में हम युवाओं की समस्याओं पे चर्चा करेंगे और उनके समुचित समाधान के लिए प्रयास करेंगे। और जो भी लोग इनके बीच समस्या का कारण बन रहे हैं या उन समस्याओं के समाधान, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का शोषण हो युवाओं का, उनके खिलाफ जो भी लोग बीच में आएंगे उनके खिलाफ हम युवा संगठित होकर अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और इस वीडियो के माध्यम से मैं युवाओं से आग्रह करूंगा कि आप इस मंच के माध्यम से अपनी बात को रखें कि आपके अंदर पीड़ा क्या है। क्योंकि आपको
पीड़ा देने वाले बहुत लोग हैं, सरकारें हो या कोई भी हो, लेकिन आपकी पीड़ा सुनने वाला कोई नहीं है। तो एक भगत सिंह ने कहा था कि बहरों को सुनाने के लिए बम की आवश्यकता है, तो आपको एक बम बनना है, अपनी बात को सोशल मीडिया विभिन्न माध्यमों से अपनी बात को रखना है कि हम पीड़ा में हैं, क्योंकि वो आपको पीड़ा दे रहे हैं और आप पीड़ा सह रहे हैं, तो दुनिया जान नहीं पा रही कि आप पीड़ा में हैं। अगर वो पीड़ा दे रहे हैं तो आप बताइए कि आपने हमको पीड़ा दी है। इसलिए युवा चौक आपकी पीड़ा को, युवाओं की जो भी समस्याएं हैं, आज युवा जैसा दिखता है ना मार्केट में, आपको जैसे फेस दिख रहे हैं ना, वैसे युवा नहीं है, उसके मन में इतने दुविधाएं चलती हैं। आज जो युवा 25 से 30 साल का हो गया है, उसके अंदर कैरियर को लेके अलग समस्या है, शादी विवाह परिवार बहुत सारी समस्याएं हैं। तो आप सब इस मंच में आएं और अपनी समस्याओं को साझा करें और हम सब मिलकर उसका समुचित समाधान निकालेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, बने रहिए युवा चौक के साथ।